हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए 6 सेमेस्टर का पेपर लाए हैं, जो दो पेपर कराएंगे 2024 और 25 का, 2023 और 24 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। हम इसमें क्वेश्चनों को डिटेल में समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। आज हमारे 50 सब्सक्राइब कर दे, आज हमारा टारगेट है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो हमारा सोशोलॉजी का पेपर है, जेंडर एंड सोसाइटी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? तो ये बिल्कुल इसका आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई, तो इसका बी बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस सन में पारित हुई? बिल्कुल इसमें हुई थी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा डी, 2001 में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पारित हुई थी। बिल्कुल इसका ए डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या है? बिल्कुल इसका लक्ष्य है, बिल्कुल इसका उपयुक्त सभी होगा, महिलाओं की उन्नति के लिए, पुरुषों के समान अधिकार और लिंग भेदभाव की समाप्ति के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य है। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस सन में पारित हुआ? बिल्कुल इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए आंसर होगा, 1990 में हुआ। इसमें महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बात की गई थी राष्ट्रीय महिला आयोग में, तो इसका बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद का अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बिल्कुल इसका आंसर होगा डी, 1986 में पारित हुआ, तो इसका आंसर बिल्कुल डी सही होगा। इसमें शाहबानो केस के बाद तलाकशुदा महिलाओं को विवाह के अधिकारों के लिए बात की गई। इसमें जो तलाकशुदा महिलाएं थी, इनके अधिकारों के लिए बात की गई। इसमें विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण जो मुस्लिम महिला अधिनियम था, बिल्कुल इसमें महिलाओं के तलाकशुदा अधिकारों की रक्षा की बात की गई। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के उत्थान से संबंधित है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा, बिल्कुल इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी स्वगृह योजना, राष्ट्रीय क्रैच योजना, स्वावलंबन योजना। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शताब्दी की अवधि को अक्सर न केवल भारत में बल्कि पश्चिम में भी महिलाओं की सामाजिक, यौन, आर्थिक, राजनीतिक एवं कानूनी मुक्ति रूप से जाना जाता है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी, 20वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक विद्वानों द्वारा अनेक परिवर्तन को लाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ए, सत्य। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका? बिल्कुल ये कथन था रूसो का। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा मानव के कुल अधिकारों की घोषणा किस सन में हुई? बिल्कुल जो ये हुई थे, क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल आंसर होगा डी, 1948 में, 10 दिसंबर 1948 में हुई। ये 10 दिसंबर 1948 में हुई थी। इसमें कुल 30 अध्याय हैं, यानी इसमें कुल 30 धाराएं यानी आर्टिकल हैं। तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल कितने आर्टिकल है? तो इसमें कुल 30 आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 किससे संबंधित है? बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ए, बलात्कार से संबंधित है। बिल्कुल इसके आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा 1961 में पारित हुआ। इस कानून में दहेज लेने और देने को कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया। बिल्कुल इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि किस कानून द्वारा दहेज लेन देन को कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया, तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के द्वारा। बिल्कुल इसका आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
13 मानव अधिकार की भावनाओं का प्रादुर्भाव कब हुआ? बिल्कुल इसका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा पत्र में कितनी धाराएं हैं? बिल्कुल इसमें मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र में बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा डी, इसमें 30 धाराएं यानी 30 आर्टिकल जो मैंने अभी बताया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा बी, दिल्ली में है। इसे NHRC भी कहा जाता है। जो इसमें पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष न्यायाधीश कौन था, तो प्रथम अध्यक्ष न्यायाधीश थे रघुनाथ मिश्रा थे। बिल्कुल इसका आंसर होगा कि भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिल्ली में स्थित है मुख्यालय। बिल्कुल इसका भी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बिल्कुल जो मानव अधिकार अधिनियम संरक्षण पारित हुआ था, ये हुआ था क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा बिल्कुल बी, 1993 में पारित हुआ। और इसमें कुल 8 चैप्टर थे, तो ये चैप्टर भी पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कितने चैप्टर है, तो इसमें 8 अध्याय है। बिल्कुल इसका 1993 में ये मानवाधिकार अधिनियम संरक्षण पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय है? बिल्कुल ये 8 अध्याय है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल ये थे न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा। बिल्कुल इसका सही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय महिला आयोग को 2022 ईस्वी में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को लगभग कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थी? बिल्कुल ये हुई थी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बी, 30,957। बिल्कुल ये भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वेश्यावृत्ति में कौन से रोग फैलते हैं? बिल्कुल जो 20 का आंसर होगा बिल्कुल इसका डी होगा, उपयुक्त सभी, यानी वेश्यावृत्ति में सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देवदासी प्रथा कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल 21 का आंसर होगा सी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बिल्कुल ए और बी। क्वेश्चन नंबर है 22, महिला सशक्तिकरण की जनक कौन थी? बिल्कुल जो महिला सशक्तिकरण की जनक थी बिल्कुल सावित्री बाई फुले थी। इन्होंने महिला शिक्षिका, ये पहली महिला शिक्षिका भी थी। बिल्कुल 22 का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल ये मनाया जाता है बिल्कुल 23 का आंसर होगा। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाज को पारिस्थिति का ताना बाना किसने कहा? बिल्कुल जो 24 का आंसर होगा ए, लिंटन ने समाज को परिस्थितियों का ताना बाना कहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्ति जो करता है उसी को हम भूमिका कहते हैं। बिल्कुल इस कथन को दिया था 25 का बिल्कुल आंसर सही होगा सी, लिंटन ने। अगला क्वेश्चन है, परिवार को प्राथमिक समूह किसने माना है? बिल्कुल जो परिवार को प्राथमिक समूह माना है बिल्कुल इसको CH कुले ने माना है। अगला क्वेश्चन है, जेंडर योजना यानी स्कीम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बिल्कुल जो जेंडर योजना सिद्धांत दिया गया था बिल्कुल 27 का, बिल्कुल ये सेंडा बेम। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जेंडर समाजीकरण का अभिकरण है, तो यह है जेंडर जो समाजीकरण का अभिकरण है उपयुक्त सभी है, यानी परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 29, मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित है? बिल्कुल ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी इसका बिल्कुल 29 का आंसर होगा डी, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर संबंधित है। ये नर्मदा पर जो नर्मदा नदी पर बांध बन रहा है इसके विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया, तो इसका बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? बिल्कुल ये अस्पृश्यता से संबंधित है, यानी बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि महिलाओं का नजरे
झुकाकर चलना सम्मान की निशानी मानी जाती थी। बिल्कुल 31 का आंसर है। बिल्कुल इसका आंसर होगा ए एस सी दुबे। अगला क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? बिल्कुल जो जाति एक बंद वर्ग है, बिल्कुल ये कहा था मजुमदार एम मदन ने। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, द पीपल ऑफ इंडिया की पुस्तक किसने लिखी? बिल्कुल किसकी पुस्तक है? बिल्कुल जो 33 की पुस्तक है ये बिल्कुल रिजेल की पुस्तक है। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता किस देश प्रदेश में है? बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है, बिल्कुल यह है केरल में। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ए हैंड बुक ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? बिल्कुल 35 का आंसर होगा डी और अर्बन और निफ्कॉफ। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं को अधिकार कब प्राप्त हुआ? बिल्कुल ये प्राप्त हुआ था, बिल्कुल 36 का आंसर होगा 1950 में। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पितृसत्तात्मक समाज का क्या अर्थ है? बिल्कुल जो पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व देता है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में कौन सा स्त्रियोचित गुण है? बिल्कुल ये स्त्रियोचित गुण बिल्कुल 38 का है। स्नेहा, आज्ञाकारी, दयालु, उपयुक्त सभी, यानी इसका बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लड़का, आदमी, चाचा, दादा किस प्रकार की उपाधि है? बिल्कुल ये है पुरुषत्व उपाधि, यानी बिल्कुल इसका 39 का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है 14 इनमें से कौन सा नारी तत्व प्रधान देश है? बिल्कुल जो नारी तत्व प्रधान देश है, बिल्कुल 40 का आंसर होगा उपयुक्त सभी, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क ये सभी है। अगला क्वेश्चन है 41, भारत में जनसंख्या का लिंग अनुपात है? बिल्कुल जो भारत में जनसंख्या का लिंग अनुपात है बिल्कुल 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा 41 का। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में लिंग अनुपात अधिक है? बिल्कुल जो ये है 42 का, बिल्कुल केरल में लिंग अनुपात अधिक है। अगला क्वेश्चन है, 2000 की जनगणना में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में लगभग कितनी प्रवासी महिलाएं थी? बिल्कुल जो 43 का आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें से कोई भी नहीं है। 38 है, नहीं 25 है, नहीं 32 है। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 44, प्रवसन को स्थान के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? बिल्कुल जो 44 का आंसर है डी, 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सी जनांकीय प्रक्रियाएं हैं? बिल्कुल जो जनांकीय प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल 45 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी प्रजननता, मतर्यता, अस्वस्थता, उपयुक्त सभी, यानी डी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 46, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं का जनसंख्या में अनुपात क्रम से है? बिल्कुल इसका बिल्कुल 46 का आंसर होगा। इसका बिल्कुल ए आंसर होगा 48.5 व 55.5%। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 47, आज हिंदू जीवन के बदलते हुए युग में महिलाओं का हस्तक्षेप हिंदू समाज के लिए एक ललकार किसका कथन है? ललकार है यह कथन है। बिल्कुल 47 का के एम पनिक्कर। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सती निषेध कानून कब पारित हुआ? बिल्कुल ये कानून पारित हुआ था, बिल्कुल 48 का आंसर होगा 1987 में। बिल्कुल इसका आंसर होगा 1987 में। तो यह कानून जो राजस्थान के देवराला में रूप में कवर सती मामले के बाद भारत सरकार द्वारा यह कड़ा कानून पारित किया गया, यानी जो राजस्थान के देवाला में कवर सती मामले के बाद यह कानून और भी सख्त हो गया। अगला क्वेश्चन है 49, मातृत्व लाभ अधिनियम कब पारित किया गया? बिल्कुल ये 49 का आंसर होगा। बिल्कुल इसका ए आंसर होगा 1961 में। इस कानून में कामकाजी महिलाओं को गर्भ अवस्था के दौरान
सवैतनिक अवकाश प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है 50 लिंग सेक्स किस प्रकार की अवधारणा है? बिल्कुल जो 50 का आंसर होगा बिल्कुल ये ए है, जैविक अवधारणा है। अगला क्वेश्चन है किस लैंगिक असमता के 7 प्रकारों को उल्लेख किया है? बिल्कुल 51 का आंसर होगा डी, अमर्त्य सेन। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक लिंग के दूसरे के प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह को कहा जाता है? बिल्कुल 52 का आंसर होगा सी, लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला क्वेश्चन है 53 लिंग विविधता का अर्थ है? जो लिंग विविधता का अर्थ है बिल्कुल 53 का आंसर होगा रोजगार में लगे पुरुषों और महिलाओं का साम्य अनुपात। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 54 अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब शुरू किया गया? बिल्कुल जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन शुरू किया गया बिल्कुल 44 का आंसर होगा ए, यानी 1927 में शुरू किया गया। और जो इसकी वास्तविक स्थापना हुई थी जनवरी 1927 में हुई थी। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? बिल्कुल जो 55 का आंसर होगा बिल्कुल सी, गढ़वाल हिमालय। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन था? बिल्कुल जो 56 का आंसर है ये वन संरक्षण आंदोलन था। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सती प्रथा निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? 1829 में राजा राम मोहन राय द्वारा लाया गया। जो राजा राम मोहन राय थे उनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटकिन द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 58 ये क्वेश्चन दिख रही ना, जेम्बेल फाउंडेशन निम्न में से किससे संबंधित है? बिल्कुल 58 का आंसर होगा। बिल्कुल ये वृद्धों से संबंधित है। बिल्कुल इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि जो हाथ पालना झुलाता है वही हाथ विश्व पर राज्य करता है? बिल्कुल 59 का आंसर होगा बी, विलियम रोस वालेस। बिल्कुल इसका बी आंसर सही। अगला क्वेश्चन है 60 संयुक्त परिवार की संरचना में सबसे निम्न परिस्थिति किसकी होती है? बिल्कुल जो 60 का आंसर है बिल्कुल इसका आंसर होगा विधवा की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 निम्न में कौन सा एक जेंडर समाजीकरण का अभिकरण है? बिल्कुल 61 का होगा उपयुक्त सभी, यानी परिवार, विद्यालय, जनसंचार, मीडिया, ये समाजीकरण के अभिकरण है। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 62 जेंडर समाजीकरण में ओडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किससे प्रस्तुत किया है? बिल्कुल जो ये अवधारणा प्रस्तुत की है बिल्कुल 62 का आंसर होगा फ्रायड। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 63 निम्नलिखित में से वह कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संस्कृति के जेंडर संबंधी नियमों, मानदंडों और अपेक्षाओं को सीखा जाता है? बिल्कुल 63 का आंसर होगा बिल्कुल इसका जेंडर समाजीकरण। बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 64 नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने वाली प्रक्रिया का क्या नाम है? बिल्कुल 64 का आंसर होगा ए, समाजीकरण। अगला क्वेश्चन है 65 नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल 65 का आंसर होगा बिल्कुल इसका आंसर है 1925 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 66 ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? बिल्कुल ये हुई थी 66 का आंसर होगा बिल्कुल ये हुई थी सी, 1922 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 67 किस विद्वान ने ग्रामीण वर्ग संरचना का अध्ययन किया है? बिल्कुल 67 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी आंद्रे
राम कृष्ण मुखर्जी, DR गोडगिल, बिल्कुल सभी ने किया, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक आंदोलन की विशेषता है? बिल्कुल 68 का आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। सामूहिक प्रयास, निश्चित लक्ष्य और वैचारिकी, ये सभी सामाजिक आंदोलन की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने और अथवा उसके विरोध करने की सामूहिक प्रयास है? बिल्कुल 69, बिल्कुल इसका आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा ब्लूमर, बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है? बिल्कुल 70 का आंसर होता है जाति, यानी जिसकी सदस्य जन्म से निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता का संबंध किससे है? बिल्कुल ये था, बिल्कुल 71 का आंसर होगा जाति प्रथा से, बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वर्ग व्यवस्था की विशेषता नहीं है? बिल्कुल खुली व्यवस्था, बिल्कुल 72 का आंसर होगा, बिल्कुल जन्म द्वारा निर्धारण, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 73, निम्न में से कौन सा नारीवाद को समझने के लिए एक जेंडर परिप्रेक्ष्य है? बिल्कुल 73 का आंसर होगा उपयुक्त भी, यानी उदारवादी परिप्रेक्ष्य, समाजवादी परिप्रेक्ष्य और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है द फेमिनिन मिस्टिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल 74 का आंसर होगा बेटिड फ्रीडम, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है द सब्जेक्शन ऑफ ह्यूमन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल इसके लेखक है, बिल्कुल 75 का आंसर होगा डी जॉन स्टुअर्ट मिल, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सिंग लाइक ए फेमिनिस्ट नामक पुस्तक के लेखक है? बिल्कुल 76 का आंसर होगा सी निवेदिता मेनन, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 77, किसी विद्वान ने परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिक अन्वेषण का महत्वपूर्ण चरण माना है? बिल्कुल 77 का आंसर होगा बी गुड एंड टेट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा कि पुरुषों को दृढ़, कठोर एवं भौतिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करने वाला माना जाता है, जबकि महिलाओं को अधिक विनम्र, कोमल एवं जीवन की गुणवत्ता के बारे में चिंतन होने वाला माना जाता है? बिल्कुल 70, बिल्कुल इसका सी आंसर होगा ग्रेटर हाफ स्टेट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पुरुष प्रधान देश है? बिल्कुल इसमें से पुरुष प्रधान देश है, बिल्कुल 79 का आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, ये सभी पुरुष प्रधान देश है। अगला क्वेश्चन है 80, किसने कहा कि कोई महिला के रूप में जन्म नहीं लेता बल्कि महिला बनाई जाता है? बिल्कुल जो महिलाएं, ये कथन है, बिल्कुल 80 का आंसर होगा, बिल्कुल डी सिमोन द बोवार, बिल्कुल इसका डी आंसर। इन्होंने अपनी जो इनकी पुस्तक थी द सेकंड सेक्स में कहा था कि महिलाएं जन्म नहीं लेती बल्कि बनाई जाती है, बिल्कुल इनकी जो पुस्तक के बारे में पूछा जा सका कि सिमोन द बोवार की पुस्तक कौन सी है जिसमें महिलाएं जन्म नहीं लेती बल्कि बनाई जाती है, तो इसमें द सेकंड सेक्स, बिल्कुल इसका बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 81, नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? बिल्कुल 81 का आंसर होगा, बिल्कुल इसका आंसर होगा ए माल्थस। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल 82 का आंसर होगा ए डेविस। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है 84, जानकीय के मुख्य रूप से किसका विज्ञान कहा जाता है? बिल्कुल जानकीय को बिल्कुल 84 का आंसर होगा, ये जनसंख्या का विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भारत में प्रवासन की समस्या है? बिल्कुल इसमें से 85 का आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी अशिक्षा, आवास, नशाविरक्ति, बिल्कुल ये सभी प्रवासन की समस्याएं है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? बिल्कुल जो 2011 के अनुसार थी, बिल्कुल
7.68% थी, लेकिन ये इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसके नज़दीक है 69.72 यानी 69.72%। तो अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला भारत में कुल कृषि कार्यबल का लगभग कितना प्रतिशत है? बिल्कुल 87 का आंसर होगा। 37% है। अगला क्वेश्चन है 88 शारीरिक अस्तित्व समस्याओं से संबंधित व्यवहार के संपूर्ण संगठन को अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो यह कथन किसका? बिल्कुल 88 का आंसर होगा। ए बुंजेल। अगला क्वेश्चन है भारत में बेटाओं को प्राथमिकता तथा बेटियों के लिए दहेज ऊंची लागत के कारण कभी कभी बेटे के साथ दुर्व्यवहार होता है, यह कथन किसका है? बिल्कुल ये 89 का बिल्कुल वेलकोफ एवं अदलखा, बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 90 हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम किस सन में पारित हुआ? बिल्कुल जो हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम हुआ था 2005 में पारित हुआ था। और ये बेटियों को भी पिता की संपत्ति बेटे के बराबर कानून अधिकार दिया गया, बिल्कुल इसमें। अगला क्वेश्चन है 91 2023 में किया गया भारतीय संविधान में 128वां संवैधानिक विधेयक निम्न में किससे संबंधित है? बिल्कुल 91 का आंसर होगा। सी ये महिला आरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी अगला क्वेश्चन है 92 भारत में कौन सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वर्तमान में उपयोगी है? बिल्कुल 92 का आंसर होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 93 अपराध एक ऐसा समाज विरोधी व्यवहार है जिसके सार्वजनिक भावनाओं को कानून से निश्चित सीमा तक तोड़ा है, यह परिभाषा किसकी है? बिल्कुल 93 का आंसर होगा सी इलियट एवं मेरिल, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 94 गर्भ में लिंग निर्धारण एवं मेडिकल परीक्षाओं को क्या कहते हैं? बिल्कुल 94 का आंसर होगा ए एम्नियोसेंटिस, बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 95 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? बिल्कुल ये 95 का आंसर होगा। बी 26 अक्टूबर 2006 में पारित हुआ था। इसमें महिलाओं को शारीरिक और मानसिक लैंगिक दुर्व्यवहार से बचाने के लिए पारित किया गया था। इसे 26 अक्टूबर 2006 को पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है 96 ऑनर किलिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल 96 का आंसर होगा बिल्कुल 96 का आंसर है सी सम्मान अपराध और प्रथागत हिंसा, बिल्कुल इसे सी आंसर सही है। ए और बी दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में घरेलू हिंसा का कौन सा स्वरूप है? बिल्कुल जो भारत में घरेलू हिंसा का स्वरूप है बिल्कुल 97 का आंसर होगा डी उपयुक्त सभी है, यानी दहेज हत्याएं, पत्नी को पीटना, भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार। अगला क्वेश्चन है 98 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम में निम्नलिखित कौन सी सम्मिलित है? बिल्कुल 98 का आंसर होगा केवल कार्यस्थल पर। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? बिल्कुल 99 का आंसर है ए, बिल्कुल ये 2015 में शुरू की गई थी। इसमें इसका उद्देश्य था लिंग अनुपात सुधारने और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है सो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म लिंग जाति के आधार पर भेदभाव न करने की बात की गई? बिल्कुल इसका आंसर है आर्टिकल 15 का क्या? बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब दूसरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करवा। ये सोशोलॉजी बेसिक सेमेस्टर का सोशोलॉजी का पेपर है जो जेंडर एंड सोसाइटी पर 2023 और 24 का है। इन दो ही क्वेश्चन पेपरों से क्वेश्चन आंसर बनेंगे, इससे कोई बाहर नहीं जाएगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर रखें। तो पहला क्वेश्चन है महिला स्वतंत्र विकास कौन बाधा उत्पन्न करता है? जो महिला स्वतंत्रता विकास में कौन बाधा उत्पन्न करता है? बिल्कुल इसका आंसर होगा सी रोजगार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 महिलाओं के विरुद्ध शोषण एवं उत्पीड़न के क्या कारण है? बिल्कुल ये था क्वेश्चन नंबर 2 का उपयुक्त सभी, यानी आर्थिक निर्भरता, अशिक्षा, पुरुष प्रधानता, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जिन स्त्रियों में अधिक होती है उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा की संभावना उतनी ही अधिक रहती है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी शिक्षा। जिन स्त्रियों में शिक्षा अधिक होती है उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा की संभावना उतनी ही अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4, पितृसत्तात्मक परिवार में किसकी प्रधानता प्रमुख रहती है? बिल्कुल इसमें पुरुषों की प्रधानता प्रमुख रहती है। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय इतिहास के किस काल को स्त्री के लिए काल युग कहा जाता है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है मध्यकाल। इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण ना कि सामाजिक स्त्रीकरण का? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए, लिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई? बिल्कुल जो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए, 1985 में। इसका आंसर बेहतर सी होगा। 1992 में की गई थी। यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जब किसी समाज में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को दूसरे से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है तो इसे कहा जाता है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी, लैंगिक विषमता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है और ये 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 में घोषित किया गया। इसमें 30 धाराएं थी यानी आर्टिकल थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1992 में किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया? बिल्कुल ये दिया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें 33% आरक्षण की महिलाओं के लिए बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में महिला सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 का होगा राजा राम मोहन राय। इन्होंने सती प्रथा का निषेध किया था जो 1829 में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है? बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी यानी मारपीट करना, उत्पीड़न करना और शोषण करना। बिल्कुल ये सभी आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में सामाजिक संस्कृति के रूप से निर्मित कोटि है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो समाज सांस्कृतिक रूप से निर्मित कोटि है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बी यानी जेंडर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की स्वीकृति किस सिद्धांत पर आधारित है? बिल्कुल 14 का आंसर होगा डी, पारस्परिक सहमति। अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार घरेलू हिंसा से संबंधित है? बिल्कुल यह है क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल डी, उपयुक्त सभी है यानी दहेज, यातनाएं, लैंगिक दुर्व्यवहार, भ्रूण हत्याएं। बिल्कुल ये सभी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय स्त्रियों से संबंधित कौन सी समस्या है? बिल्कुल 16 का आंसर होगा डी यानी उपयुक्त सभी, घरेलू हिंसा की समस्या, रोजगार की समस्या, दहेज की समस्या, ये सभी समस्याएं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? बिल्कुल जो 17 का आंसर होगा बिल्कुल बी, अनन ओकले। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वुमेन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी? बिल्कुल ये 18 का आंसर होगा बी, नीरा देसाई ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पितृसत्ता क्या है? बिल्कुल यह एक प्रथा है। बिल्कुल 19 का आंसर होगा यह एक व्यवस्था है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश महिलाएं संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित क्यों रहती है? बिल्कुल 20 का आंसर होगा डी, ये सभी यानी पितृसत्तात्मक मनोवृत्ति, लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया, पारिवारिक संबंधों से लगाव। बिल्कुल ये डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लैंगिक समाजीकरण क्या है? बिल्कुल 21 का आंसर होगा लैंगिक पृथक्करण की सीख। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सबसे अधिक अवैतनिक कार्य कौन सा है? बिल्कुल घरेलू श्रम। बिल्कुल 22 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में उच्च
मातृ मृत्यु दर का प्रमुख कारण है, बिल्कुल 23 का आंसर है कुपोषण। इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है पुरुषत्व और नारीत्व का भेद निम्नलिखित में किस विशेषता से संबंधित है, बिल्कुल 24 का आंसर होगा बी। भूमिका प्रत्याशा का अंतर, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 25 महिला विवाह से संबंधित ज्वलंत समस्या है, बिल्कुल 25 का आंसर होगा दहेज की मांग। अगला क्वेश्चन है 26 सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भारत के किस राज्य में है, बिल्कुल 26 का आंसर होगा बी केरल। अगला क्वेश्चन है भारतीय परिवार में माता पिता अपनी बेटियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्रवधू के रूप में बनाने के लिए तैयार करती है, किसका उदाहरण, बिल्कुल 27 का आंसर होगा बी प्रत्याशित समाजीकरण। अगला क्वेश्चन है फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर पुस्तक के लेखक का नाम है, बिल्कुल 28 का आंसर होगा बी एलिसन जैगर, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 29 जो मानव अधिकार महिलाओं को एक सम्मानित जीवन की गारंटी देते हैं उन्हें कहा जाता है, बिल्कुल 29 का आंसर होगा ए नागरिक का मानव अधिकार, बिल्कुल इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है 30 लिंग का समाजीकरण सामाजिक निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान होता है, बिल्कुल 30 का आंसर होगा बी सामाजिक अंतरक्रियाएं के कारण। अगला क्वेश्चन है 31 भारतीय समाज में एक सामाजिक संस्था के रूप में पितृसत्ता का प्रादुर्भाव किस काल से माना जाता है, बिल्कुल ये माना जाता है 31 का आंसर होगा उत्तर वैदिक काल से। अगला क्वेश्चन है 32 महिला कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल असंतुलित आहार गरीबी अशिक्षा यानी सभी है जो महिला कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 33 भारतीय समाज के संदर्भ में कौन सी एक दशा घरेलू हिंसा का कारण है, बिल्कुल 33 का बिल्कुल आंसर होगा ए पितृसत्तात्मक व्यवस्था, बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 34 हमारे देश में महिला उद्यमिता के बाधक तत्व है, बिल्कुल 34 का आंसर होगा वित्तीय कमजोरी परंपरावादिता पुरुष प्रधानता, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून किस वर्ष पारित हुआ, बिल्कुल ये 35 का आंसर होगा, बिल्कुल इसका आंसर होगा 2005 में। और ये कानून महिलाओं को शारीरिक मानसिक और लैंगिक दुर्व्यवहार से बचाने के लिए पारित किया गया था, बिल्कुल ये 2005 में, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 36 महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है, बिल्कुल 36 का आंसर होगा, बिल्कुल इसका डी आंसर होगा यानी महिलाओं का सामाजिक आर्थिक और सशक्तिकरण करना, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 37 स्त्रियों को मालिकाना हक कौन से अधिनियम प्रदान करता है, बिल्कुल जो 37 का आंसर होगा, बिल्कुल ये 1956 यानी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 यानी इसका बिल्कुल सी आंसर सही होगा। यह स्त्रियों को संपत्ति में मालिकाना हक प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 38 ऐसे सभी अधिकार जिनकी सहायता से सभी स्त्री पुरुष बिना किसी विभेद के समाज में एक सम्मानित जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बिल्कुल 38 का आंसर होगा सी, इन्हें मानव अधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 इको फेमिनिज्म के डेवलपमेंट का मुख्य आधार क्या है, बिल्कुल 39 का आंसर होगा सी, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 40 संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बिल्कुल 40 का आंसर होगा, बिल्कुल इसका बी आर्टिकल 15 में। अगला क्वेश्चन है 41 कौन सी एक दशा मानव अधिकार उल्लंघन का उदाहरण नहीं है, बिल्कुल 41 का आंसर होगा किसी दुश्मन देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 42 जिस कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित शिशु जन्म की सुविधा दी जाती है उसका संक्षिप्त नाम है, बिल्कुल 42 का आंसर होगा जननी
बी इसका आंसर सही होगा। महिला अधीनता का संबंध निम्नलिखित में से किस दशा से है? बिल्कुल 43 का आंसर होगा बी, अधिकारों के वंचन से। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 44, ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी दशा क्या है? बिल्कुल 44 का आंसर होगा डी, घरेलू चिकित्सा, स्वच्छ पानी की कमी, बाल विवाह का प्रचलन। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन है 45, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत कब की गई? बिल्कुल जो 45 का आंसर होगा, बिल्कुल इसका आंसर होगा 1 मई 2016 को शुरू की गई, यानी इसका बी आंसर सही होगा। या ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए शुरू किया गया था। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? बिल्कुल ये की गई थी, बिल्कुल इसका आंसर होगा 2015 में, जनवरी 2015 में, यानी इसका ए आंसर सही होगा। यह लिंग अनुपात सुधारने और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 47, किसने टिप्पणी की कोई महिला के रूप में पैदा नहीं बल्कि उसे बनाया जाता है? बिल्कुल ये की थी सिमोन द बोवार। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। इनकी जो पुस्तक थी जिसमें इन्होंने टिप्पणी की थी, ये द सेकंड सेक्स में की थी। इनके जो पुस्तक है इसमें कहा गया था कि कोई महिला के रूप में पैदा नहीं होती बल्कि उसे बनाया जाता है। इसका बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है महिला आंदोलन की पहली लहर मुख्य रूप से के ली थी? बिल्कुल 48 का आंसर होगा सी, यानी वोट का अधिकार, यानी 48 का आंसर होगा बिल्कुल वोट का अधिकार, यानी महिलाओं के वोट देने के अधिकार और कानूनी समानता के लिए लड़ी गई थी। ये नारीवादी पहली लहर थी। अगला क्वेश्चन है 49 हाँ, लिंग इतिहासकारों ने अनुसार घटना के रूप में लिंग को अवधारणा बद्ध नहीं किया जा सकता। बिल्कुल 49 का आंसर होगा डी, यानी प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है 50 श्रम का लैंगिक विभाजन यह दर्शाता है? बिल्कुल 50 का आंसर होगा लिंग विभाजन कार्य की प्रकृति पर बल देता है। बिल्कुल इसका यह आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर का प्रतिशत है? बिल्कुल 51 का आंसर होगा डी, 65.61%। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके साथ महिला सशक्तिकरण की अवधारणा संबंधित है? बिल्कुल 52 का आंसर होगा राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण। बिल्कुल ये सभी से महिलाओं की सशक्तिकरण की अवधारणा संबंधित है। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 53, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल 53 का आंसर होगा ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नारी शक्ति वंदना अधिनियम किससे संबंधित है? बिल्कुल 54 का आंसर होगा ये संबंधित है, बिल्कुल 54 का आंसर होगा ए, महिलाओं से, यानी इस एक्ट के द्वारा मुख्य महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देने से संबंधित है, यानी इसमें विधानसभा और लोकसभाओं में 33% आरक्षण देने से संबंधित एक्ट था ये। अगला क्वेश्चन है 55, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया? बिल्कुल 55 का आंसर होगा यह दिया था न्यूजीलैंड ने। बिल्कुल सी आंसर सही होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल 56 का आंसर होगा इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। बिल्कुल यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसको स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है 57, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अनुसार बलात्कार एक दंडनीय अपराध है? बिल्कुल 57 का आंसर होगा, बिल्कुल इसका सी आंसर होगा IPC 376 की धारा, इसका बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 58, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बिल्कुल 58 का बिल्कुल आंसर होगा 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया। इसमें दहेज लेने और देने के कानूनी
रूप प्रतिबंधित करता है, यानी कानूनी रूप से प्रतिबंध किया गया दहेज निरोधक अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष सती प्रथा का निरोधक अधिनियम बना है? बिल्कुल 1829 से। इसका बी आंसर सही होगा, बिल्कुल 59 का बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक पुस्तक के लेखक है? बिल्कुल जो इस पुस्तक के लेखक है बिल्कुल 60 का केट मिल बिल्कुल इसका सी आंसर होगा केट मिलेट। अगला क्वेश्चन है, 61 द सेकंड सेक्स पुस्तक के लेखक है? बिल्कुल इसका आंसर होगा ए सिमोन द बोआर। बिल्कुल इसका आंसर होगा, जिन्होंने इन्होंने कहा था कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, 62 आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रामाबाई वर्ष में सशक्तिकरण के उद्देश्य से की थी? प्रत्येक महिला को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए शिक्षित करना है। बिल्कुल 62 का आंसर होगा डी, बिल्कुल 1882 में। अगला क्वेश्चन है, प्राय यह माना जाता है कि बालिकाएं शारीरिक क्षमता में कमजोर होती है? बिल्कुल 63 का आंसर होगा ये लैंगिक रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन है, 64 लैंगिक संवेदनशीलता का विपरीत है? बिल्कुल इसका विपरीत है 64 का लैंगिक अंधता। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 65 निम्न में से कौन सा प्रजनन अधिकार का प्रमुख घटक नहीं है? बिल्कुल 65 का आंसर होगा सी, जबरन नसबंदी। सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 66 निम्नलिखित में से किस विचारधारा ने महिलाओं को सर्वहारा वर्ग से प्रतिस्थापित किया? बिल्कुल 66 का आंसर होगा ए, मार्क्सवादी विचारधारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नारीवाद क्या है? बिल्कुल 67 का आंसर। बिल्कुल इसका आंसर होगा 67 का आंसर होगा, यानी यह सभी, यानी एक नारीवाद दृष्टिकोण, महिला सशक्तिकरण के लिए आंदोलन, लैंगिक असमानता पर विचारधारा, ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन है, 68 निम्नलिखित में से कौन सा लेखक उत्तरदायी परिप्रेक्ष्य का प्रमुख समर्थक है? बिल्कुल 68 का आंसर होगा ए, जे.एस. मिल। अगला क्वेश्चन है, 69 भारत में सर्वाधिक महिला प्रवास का कारण क्या है? बिल्कुल इसका 69 का आंसर होगा सी, वैवाहिक परंपराएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहेली क्या है? बिल्कुल 70 का आंसर होगा बी, एक महिला संगठन। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 71 लड़कियों को शिक्षा देने वाली भारत में प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? बिल्कुल 71 का आंसर होगा ए, सावित्रीबाई फुले ने प्रथम शिक्षिका भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक लिखी है? बिल्कुल 72 का आंसर होगा ए, निवेदिता मेनन। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 73 लैंगिक भूमिका का विभाजन की प्रकृति होती है? बिल्कुल 73 का आंसर होगा बी, समतल। अगला क्वेश्चन है, 74 निम्नलिखित में कौन सी एक दशा लैंगिक असमानता का परिणाम है? बिल्कुल 74 का आंसर होगा ए, श्रम बाजार में असंतुलन। अगला क्वेश्चन है, 75 निम्नलिखित में भारत की कामकाजी महिलाओं की परिस्थिति का अध्ययन करने वाले भारतीय समाजशास्त्री कौन है? बिल्कुल 75 का आंसर होगा ए, टी.एस. पपोला। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।